हाय गाइस, स्वागत है हमारे YouTube चैनल यूडूबी में। और ये साइंस का चौथा सेट है। इससे पहले मैं 3 सेट डाल चुका हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हमारे वीडियो से रिलेटेड अगर पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम जाकर ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और इंस्टा को भी फॉलो कर लीजिए, इंस्टा का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और इससे पहले 3 वीडियो मैंने जो डाला है उसका अगर देखना चाहते हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो इस वीडियो के बीच में आई बटन में लिंक मिलते रहेगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। या तो चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ साइंस वाला सेगमेंट में जाकर देख सकते हैं, वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है कि विषाणु वृद्धि करता है। ऑप्शन है जीवित कोशिका में, चीनी के बिलियन में, पानी में या मृत शरीर में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जीवित कोशिका में विषाणु वृद्धि करता है, जीवित कोशिका में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक विषाक्त है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरीन या सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड तो सबसे विषाक्त गैस है। अगला प्रश्न है कि आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत तीव्रता होती है अनंत, इनमें से कोई नहीं, कभी शून्य कभी अनंत या नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन है ही नहीं, इनमें से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ये तीनों में से कोई नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा एक प्राकृतिक में अणुचुंबकीय है? ऑप्शन है लोहा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन है जो प्रकृति में अणुचुंबकीय है। अगला प्रश्न है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करता है सोमैटोस्टेनिन, गैस्ट्रिन के कारण या इंसुलिन के कारण, ये ग्लूकागन के कारण। इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा इंसुलिन के कारण। ग्लूकोज की मात्रा की नियंत्रण जो करता है ये इंसुलिन है जो करता है, तो इसलिए रक्त में ग्लूकोज की मात्रा इंसुलिन के कारण नियंत्रित रहती है। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन विद्युत अचुंबकीय है? क्वार्ट्ज, क्रोमियम, निकेल या तांबा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये तांबा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शुष्क सेल का विद्युत वाहक बल होता है तो 0.41 वोल्ट, 44 वोल्ट या 1.78 वोल्ट या 1.35 वोल्ट या 1.5 वोल्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1.5 वोल्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में परिवर्तित करने वाला युक्ति को क्या कहते हैं? ट्रांसफार्मर, इनमें से कोई नहीं, ट्रांसमीटर या रेक्टिफायर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रेक्टिफायर हो जाएगा। देखिए, अगर वीडियो अच्छा आपको नहीं लग रहा होगा आप लास्ट तक देखिए, ये बहुत फायदा वाला क्वेश्चन है। एनटीपीसी हो या ग्रुप डी हो, ये लॉकडाउन अभी चल रहा है कोरोना के कारण, अभी सब पोस्टपोन पड़ा है, लेकिन इसके बाद जो चलेगा उसमें ये सब क्वेश्चन आएगा। जैसे ग्रुप डी हो, फिर आने वाला है SSGD, बहुत सा एग्जाम है। साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। किसी भी तरह का क्वेरी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ताकि आपको भी फायदा हो, आपके दोस्त को भी फायदा हो। और अगर कमेंट में कुछ लिखेगा तो हमें भी उत्साहित होता है कि हाँ, जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। तो कमेंट बॉक्स में जाके आप जरूर लिखिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित रहती है वह है रासायनिक ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा या नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा शुष्क सेल में रासायनिक ऊर्जा होती है। अगला प्रश्न है कि हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? बेलिस एवं स्टार्लिंग, ब्राउन पोर्टर या रॉबर्ट या अरिस्टो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेलिस एवं स्टार्लिंग ने किया था हार्मोन शब्द का नामकरण। अगला प्रश्न है कि धान के खेत में कौन सा गैस निकलता है? तो CH4, CO2, H2S या NH3। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा CH4। अगला प्रश्न है कि वायुयान के टायर में निम्न में से कौन सा गैस प्रयुक्त किया जाता है? नियॉन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या हीलियम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हीलियम। हीलियम है जो वायुयान के टायर में प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है कि अमोनिया का उपयोग निम्न में से किसमें नहीं किया जाता है? तो अश्रु गैस के रूप में, संचालक बैटरी के रूप में, अमोनिया लवण बनाने में या बर्फ बनाने में। तो इसका हो जाएगा
संचालक बैटरी के रूप में अमोनियम का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है कि ओजोन को नष्ट करने वाली गैस कौन सी है? ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लोरीन होगा। और ओजोन को नष्ट करने वाली गैस है जो क्लोरीन है। अगला प्रश्न है कि सड़े अंडे के समान गंध कौन सी गैस से आती है? पोटेशियम आयोडाइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ऑक्साइड या हाइड्रोजन सल्फाइड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड हो जाएगा। सड़े अंडे से हाइड्रोजन सल्फाइड, सड़े अंडे के समान जो गंध आता है हाइड्रोजन सल्फाइड का भी आता है, इसलिए इसका हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड। अगला प्रश्न है कि कार्बन मोनोऑक्साइड में निम्न में किसको मुख्यतः प्रभावित करता है? किडनी की कार्यशीलता को, सिल्वर की कार्यशीलता को, रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को या पाचन क्रिया को। तो इसका रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को कार्बन मोनोऑक्साइड प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है कि परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत हरे पौधे, सूर्य का प्रकाश, बिजली या पेट्रोलियम। इसका हो जाएगा सूर्य का प्रकाश। परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत सूर्य का प्रकाश। अगला प्रश्न है कि समुद्री खरपतवार किसका मुख्य स्रोत है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या फ्लोरीन। इसका करेक्ट आंसर है आयोडीन। अगला प्रश्न है कि युद्ध के समय हुए का पर्दा बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एरोसॉल, फॉस्फीन, नाइट्रो ऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका करेक्ट आंसर है फॉस्फीन। युद्ध के समय पर्दा बनाने के लिए फॉस्फीन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु तत्व ब्रोमीन, पारा, सोना, कैडमियम। इसका द्रव अवस्था में पाए जाने वाला तत्व ब्रोमीन है। अगला प्रश्न है कि एल्युमिनियम में 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की चाल क्या है? 59-50, 64-20 या 60-40 या 59-60। इसका करेक्ट जो आंसर होगा 64-20। एल्युमिनियम में 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की चाल 6420 होता है। अगला प्रश्न है कि किसकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है? शैवाल, कवक, जीवाणु या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कवक। कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है कवक की। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल किस विधि द्वारा गर्म होता है? चालन, संवहन, विकिरण या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संवहन विधि द्वारा वायुमंडल गर्म होता है। अगला प्रश्न है कि मानिक का लाल रंग किस धातु के ऑक्साइड के कारण होता है? एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर या क्रोमियम। इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा क्रोमियम के कारण मानिक का लाल रंग होता है। और अगला एवं लास्ट प्रश्न, इसका करेक्ट आंसर है कि घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्यतः होता है ब्यूटेन, प्रोपेन, एथिलीन या मीथेन। तो इसका होता है ब्यूटेन।